नहीं कहेंगे क्या, हम तो ये कह रहे हैं जिस जांच अधिकारी जांच की है तो हमें प्रमाण पत्र देते। शायद हो सकता है उसने फर्जी बनवा लिया हो, क्योंकि कोऑपरेटिव विभाग है, सहकारिता विभाग है, टोटल फर्जी उसमें सचिव मिलेंगे, फर्जी अध्यक्ष मिलेंगे, फर्जी ही कर्मचारी मिलेंगे। टोटल फर्जी वाले घोटालेबाजों का वो अड्डा है। जिन्होंने ये लिखा है, सम्मान करता हूं ऐसे अधिकारी का, वो मुझे तत्काल प्रभाव से वो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। अगर मंडलायुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय मुझे न्याय नहीं दिलवाते हैं तो मैं तो ये मांग करूंगा, साहब मुझे बिना जांच किए हुए मुझे मानसिक रोगी का प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाए। उसके बाद में फिर पागल आदमी करता वो आने वाला समय है। अगर फिर भी सभा के सामने पागल तो कुछ भी कर सकता है, मर भी सकता है, तो इससे तो मैं विधानसभा पे आत्महत्या कर लूंगा, तो वो थोड़ा ठीक भी रहेगा, जिससे कि हमारी यूपी सरकार इन अधिकारियों के फिर कुछ इलाज करने के लिए बाध्य हो जाएगी। किसान नेता श्याम सिंह चौहान ने आरटीआई के तहत सहकारिता विभाग से कुछ सूचनाएं मांगी थी। सहकारिता विभाग ने उन सूचनाओं के बदले अपनी जांच रिपोर्ट में किसान नेता श्याम सिंह चौहान को मनोरोगी घोषित कर दिया। आरटीआई के तहत मांगी गई जांच रिपोर्ट जब सामने आई तो हड़कंप मच गया। जिस जांच रिपोर्ट में सहकारिता विभाग ने सूचनाओं के बदले उन्हें मनोरोगी करार दिया, उसका फोटो और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान नेता को सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने मनोरोगी तो कह दिया, लेकिन उनके लिए ही अब आफत खड़ी हो गई है, क्योंकि किसान नेता अब हार मानने वाली नहीं है। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि अगर सहकारिता विभाग आरटीआई के तहत इस तरह की सूचनाएं दे रहा है तो उन पर उनके पागल होने के सारे साक्ष्य होंगे, मेडिकल रिपोर्ट भी होगी। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्याम सिंह चौहान जो किसान नेता है वो खुद मौजूद हैं। श्याम सिंह जी, आपको पागल करार दे दिया, मनोरोगी करार दे दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं कहेंगे क्या, हम तो ये कह रहे हैं जिस जांच अधिकारी जांच की है तो हमें प्रमाण पत्र देते। शायद हो सकता है उसने फर्जी बनवा लिया हो, क्योंकि कोऑपरेटिव विभाग है, सहकारिता विभाग है, टोटल फर्जी उसमें सचिव मिलेंगे, फर्जी अध्यक्ष मिलेंगे, फर्जी ही कर्मचारी मिलेंगे। टोटल फर्जी वाले घोटालेबाजों का वो अड्डा है। जिन्होंने ये लिखा है, सम्मान करता हूं ऐसे अधिकारी का, वो मुझे तत्काल प्रभाव से वो प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए। डीएम साहब भी, सीडीओ मैम भी उसकी जांच करा रहे, सबूत ले रहे, नहीं दे रहे। कमिश्नर साहब भी सबूत उससे मांग रहे, नहीं दे रहे। तो इसका मतलब ये है कि जो फर्जीवाड़ा था वो सारी जनता के सामने आता जा रहा है कि कौन विभाग कितनी मुख्यमंत्री के आदेशों का पालन कर रहा है, कौन उनके दरकिनार कर रहा है। तो श्याम सिंह जी, किन बिंदुओं पर आपने जांच मांगी थी? क्या लगता है कि उसमें भ्रष्टाचार बड़ी चरम पर है, इस वजह से आपको मनोरोगी बता दिया विभाग ने? हाँ जी, किसानों का शेयर जैसे सदस्य बनने के लिए किसानों को मैंने 1990 से और 2026 तक का मांगा कि किसानों का कितना शेयर मनी जमा है, वो अरबों में है। और मैंने यही मांगा कि यानी बैंक 10 साल से घाटे में चल रही थी करोड़ों की में, और वो एक वर्ष से लाभांश में आ गई, फायदे में आ गई, फिर वो घाटे में चलेगी। तो जो लाभ में आई, जो लाभ का जो पैसा था वो कितना था, कितने का घोटाला किया गया। बोर्ड की बैठकों में भी अन्य उसमें बिंदु हैं, परंतु 3 बिंदु प्रमुखता से हैं। किसानों का शेयर मनी, उसकी तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री महोदय इसकी सीबीआई जांच कराए, और जो वेतनभोगी संपत्तियां हैं उनमें करोड़ रुपए के खेल हो रहे। फर्जी व्यक्तियों को पैसा दे दिया जाता है, उनसे वसूल नहीं किया जाता है। जो किसानों का और जो सरकारी कर्मचारियों को पैसा जमा है उनको वो वापस नहीं किया। आवास संपत्तियां है, फर्जी अध्यक्ष और फर्जी सचिव बना दिए जाते हैं, ऑडिट भी फर्जी करा दिए जाते हैं। सारा खेल फर्जीवाड़े का उस विभाग में चल रहा है। किसान श्याम सिंह जी, जब ये किसानों का पैसा है तो किसान क्या पैसा वापस नहीं मांगते क्या अपना? नहीं, मांगते ये उन्हें गुमराह करके बानी दे देंगे और तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है। किसी का 1000 है, किसी का 5000 है, किसी का 500 है।
किसी का 20,000, किसी का हो सकता है कि लाख रुपए तक होगा, इतना मुझे सूत्रों ने बताया है, परंतु मेरे पास में रिकॉर्ड नहीं है। तो ये मामला है। और वेतनभोगी समितियों में तो एक एक व्यक्ति का 2-2, 4-4, 10-10 लाख रुपए जमा है, वो पूरा का पूरा सचिव और अध्यक्ष और विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिलकर के घोटाला कर देते हैं। जब वो घोटाला खुलता है तो उस सचिव और अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, उन्हें वो कोर्ट की शरण में ले जाता है, तो वो उन्हें कुछ पैसा नहीं मिलता। अब आपको मनोरोगी घोषित कर दिया है, मंडलायुक्त भी जांच कर रहे हैं, जिलाधिकारी भी जांच कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि इंसाफ मिलेगा या फिर आप कुछ और? नहीं नहीं, देखो साहब, अभी तो विश्वास किया जा रहा है झूठे। अगर मंडलायुक्त महोदय और जिलाधिकारी महोदय मुझे न्याय नहीं दिलवाते हैं तो मैं तो ये मांग करूंगा साहब, मुझे बिना जांच किए हुए मुझे मानसिक रोगी का प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाए। उसके बाद में फिर पागल आदमी करता वो आने वाला समय है। अगर फिर भी इस पे दोनों अधिकारी, जिले का मुखिया और मंडल का मुखिया, राजी नहीं होते तो मैं जो सहकारिता आयोग के प्रमुख सचिव है उनके दरवाजे पे भी जाऊंगा, इसी हफ्ते जाऊंगा मैं। और फिर जब नहीं सुनवाई होती है तो मैं विधानसभा के सामने, पागल तो कुछ भी कर सकता है, मर भी सकता है, तो इससे तो मैं विधानसभा पे आत्महत्या कर लूंगा, तो वो थोड़ा ठीक भी रहेगा, जिससे कि हमारी यूपी सरकार इन अधिकारियों के फिर कुछ इलाज करने के लिए बाध्य हो जाएगी। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन श्याम सिंह चाहर अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। उनका 2 टूक शब्दों में कहना है कि अगर सहकारिता विभाग ने उन्हें मनोरोगी घोषित किया है तो वो उसका प्रमाण पत्र जारी करे। बड़ी बात यह है कि जब भी कोई भ्रष्टाचार और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है वह व्यक्ति खुद ही मनोरोगी यानी उसे पागल करार दे दिया जाता है। जिस तरह से आजादी के लिए आजादी के दीवानों ने अपनी शहादत दे दी थी तो उन्हें आजादी के दीवानों की संज्ञा दी गई थी, और आज का समय है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने आवाज उठा दी तो आप पागल करार दे दिए जाएंगे। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन सहकारिता विभाग में जिस चरम पर भ्रष्टाचार पनप रहा है उससे साफ है कि सहकारिता विभाग में एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है, जिसकी जड़ें श्याम सिंह चाहर ने पकड़ ली हैं। अपनी जान बचाने के लिए उन्हें मनोरोगी घोषित किया जा रहा है, जिससे उनकी जो करप्शन की परतें हैं वो खुले नहीं। अपने साथी प्रदीप के साथ सत्येंद्र कुशवाहा, आगरा।